हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 15 न्यूज़ को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली है। हालांकि सीएम या सरकार की ओर से इस बैठक में शामिल न होने पर अब तक आधिकारिक तौर पर न तो कोई बयान जारी किया गया है और न ही कोई वजह बताई गई है। सीएम सोरेन ने 23 जुलाई को ही सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि संघ ढांचे का उदाहरण देखिए, आज बजट पेश हुआ है और 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक रखी गई है, वो तो फिर किसका साथ किसका विकास। इसके पहले 15 जुलाई को हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली जाकर पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की थी। इसकी तस्वीरें पीएमओ और सीएम सोरेन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई थी। पीएम से मुलाकात के बाद रांची लौटे सीएम से जब मीडिया ने इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यह संघ व्यवस्था का ढांचा है। केंद्र की सरकार वह चला रही है, राज्य की सरकार हम चला रहे हैं। हम उनका सम्मान करें और वह राज्यों का सम्मान करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने 8 जुलाई को ही यह याचिका दायर की थी, जो जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। झारखंड हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में ईडी ने अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया था कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता है कि इसकी आड़ में सोरेन ने कोई अपराध किया है। हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग की है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश देखने को मिली है। दोपहर में हल्की धूप जरूर खिलने के बाद शाम होते होते फिर से बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है। वही बता करें धनबाद की, तो यहाँ सुबह से धूप छाँव की आंख बिछोने के बाद दोपहर में तेज धूप के साथ गर्मी ने असर दिखाया है। धूप के साथ उमस भरी गर्मी ने बेहाल किया है, पर धूप ज़्यादा देर तक तेवर नहीं दिखा सकी। मानसूनी बादलों की आवाजाही शुरू होते ही मौसम बदल गया है। घने बादल छाने के साथ शाम से वर्षा का दौर शुरू हो गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बौछारें पड़ी हैं। रात में भी झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सुबह अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री गोड्डा और सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री चाईबासा में दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा 95.5 मिमी बारिश पलामू में दर्ज की गई है। अगले 2 दिनों में लो प्रेशर के झारखंड की ओर से बढ़ने की संभावना है। इससे अगले कई दिनों तक वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। झारखंड में नीतीश करेंगे भाजपा के साथ खेला, सीट 2 नहीं तो अकेले रहेंगे। सीएम ने संजय झा, अशोक चौधरी और किरू महतो के साथ की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने शनिवार को कहा कि वह पड़ोसी राज्य झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकारी स्कूल के शिक्षक शुक्रवार को चप्पल पहनकर स्कूल आए और खाली पैर पठन पाठन किया। राज्य भर के शिक्षकों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी आदित्य रंजन के चप्पल पहनने को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो के विरोध में ऐसा किया। संताली में पीजी सीट बढ़ाने के लिए प्राचार्य को सौंपा गया। विधायक रामदास सोरेन की निदेशालय झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष शुक्ला हांसदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को घाटशिला महाविद्यालय के प्राचार्य आर.के. चौधरी से मिला। झील से नाबालिग का शव बरामद हुआ है।
बहरागोरा प्रखंड क्षेत्र में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण किसान भी धान की रोपनी में जुट गए हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से नदी, नाला, तालाब, खाल, सड़क व खेतों में पानी जमा हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। निरसा की देवियाना पंचायत की सिंहभूम बस्ती में शनिवार को झामुमो का मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में दर्जनों युवाओं ने झामुमो केंद्र समिति के सदस्य अशोक मंडल के प्रति आस्था जताते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। अशोक मंडल ने माला पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। मंडल ने हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गांवों में प्रचार प्रसार करें। गिरिडीह जिले के सभी 34 मंडलों में शुक्रवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ सशक्तिकरण व भावी कार्य योजना पर चर्चा हुई है। 28 जुलाई को सभी बूथों पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने का निर्णय लिया गया है। नवजात बच्चों को 1.5 लाख में बेचने से पहले रांची पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीमा देवी, पिंकी देवी और पूनम देवी को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस के मुख्यालय में शुक्रवार को अनुराग गुप्ता ने तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अनुराग गुप्ता ने कहा कि अपराध विधि व्यवस्था, साधारण आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना और पुलिस की आंतरिक व्यवस्था दृढ़ करना उनकी प्राथमिकता होगी। नवोदय विद्यालय समिति घटना संभाग के तत्वाधान में जौहर नवोदय विद्यालय मोगा में आयोजित 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त नैन्सी साय ने दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। यह प्रतियोगिता 28 जुलाई तक चलेगी। उपायुक्त ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि खेल जीवन का भिन्न अंग है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में कैसे वापसी करेंगे, इस बात के लिए पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पिछले सप्ताह 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झामुमो पर हमला बोलते हुए बीजेपी का चुनावी संकनाद किया था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों में एकजुट होने की अपील की थी। सूत्रों की माने तो इस बार झारखंड में बीजेपी बिना किसी फेस के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस दौरान सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव को काफ़ी समय पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह से कि उम्मीदवार समय रहते ही अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर सके। सूत्रों की माने तो बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने उन नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं जो लोकसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर काबिज किया है। सूत्रों की माने तो अब झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आदिवासी सीटों पर जोर लगाने की तैयारी में है। झारखंड की आदिवासी जनजातियों और उरांव, मुंडा, संताल सहित अन्य जनजाति बहुल इलाकों में बीजेपी नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की है। कुल मिलाकर इस चुनाव में बीजेपी अपने बड़े से बड़े स्टार प्रचारकों को उतारने गुरज नहीं कर सकेंगे। तो ये तो आज झारखंड का टॉप 15 न्यूज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।